हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस का शिक्षण। ठीक है, ईवीएस का क्या पढ़ेंगे? शिक्षण पढ़ेंगे, वे भी सेट नंबर 17 का। ईवीएस शिक्षण सॉल्व करेंगे, सेट नंबर 17 का विषय वस्तु हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। कह रहा है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? ये देखिए, समानता और न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए। तकनीक एवं गुणात्मक कौशल का विकास करना, ये नहीं होगा। तकनीक और गुणात्मक कौशल का विकास करना ये हमारा नहीं होगा। अगला कह रहा है कि बच्चे को अन्वेषण के लिए क्रियाकलाप में लगाना नहीं, क्रियाकलाप करने के लिए देना, लगाना नहीं। करेंगे डिजाइन तथा संरचना के कौशल पर बल देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 76 का ए सही है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यह है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस यानी कि थीम, अभी हम थीम के बारे में पहले ही वीडियो में चर्चा किए थे। थीम आपसी संबंध, ठीक है, और अंतर संबंधित है। क्योंकि ईवीएस क्या है? तो ईवीएस हमारा है, ईवीएस का एकीकृत यानी कि एकीकृत का मतलब होता है एक साथ जोड़कर, ठीक है, और वह स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हाँ, एकीकृत है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। ये थीम के अकॉर्डिंग आता है। अगला कह रहा है कि ईवीएस का अनुशासनिक स्वरूप है। नहीं, अनुशासनिक स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। कह रहा है कि ईवीएस एक एकल विषय स्वरूप है। नहीं, एकल विषय स्वरूप नहीं है। कह रहा है कि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है। नहीं, विषय पर आधारित नहीं, ये थीम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 77 का। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ईवीएस का स्वरूप जो होता है बाल केंद्रित है। क्योंकि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित यानी कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित जो होता है अनुभव के द्वारा सीखने पर ही होता है, ये होना भी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ईवीएस के प्रत्यय और विषयों का शिक्षण नहीं, ये प्रत्यय और विषय का शिक्षण नहीं होता है। विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, ये बदलाव के लिए भी नहीं होता है। विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 78 का ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है? हम बार बार बोल रहे थे कि थीम और उप थीम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? खाद्य पदार्थ नहीं, जल नहीं, आश्रय नहीं, ये क्या होगा? संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी 79 का। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय कितना? 23 यानी पोचमपल्ली, ये कस्बे के पास था, ये पढ़ाया गया था। ठीक है, डैश डैश पर आधारित है। ऑप्शन देखते हैं किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है कि 80 का वास्तविक स्थान, जी सही है, वास्तविक स्थान होता है। ठीक है, वास्तविक घटना, ये घटना नहीं है। वास्तविक लोग और उनका अनुभव तो है। वास्तविक लोग, ये क्या? वास्तविक चित्र, ये नहीं है, स्थान है। क्या कर रहा है सुन लीजिए। एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग, हम पढ़ाया भी गया था कि ईवीएस का अध्ययन 23 में पोचमपल्ली वास्तविक स्थान है, रियल प्लेस है, रियल प्लेस पर आधारित भी है, जिसका कारण तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोगों को क्या बुनकरों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध परंपरागत पोचमपल्ली की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। अगला है 81 नंबर 81 नंबर। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम, फिर थीम से क्वेश्चन है। थीम के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। पहला दे रहा है क्या, इसमें कूट बना कर दिया हुआ है, इसे ध्यान पूर्वक करेंगे हम लोग। 81 का क्वेश्चन देखिए क्या है। किसानों को वृत्तांत को साझा करना,
किसानों के वृत्तांत को क्या करना, साझा करना, ये सही है। किसानों के वृत्तांत को साझा करना, ये साझा करते हैं हम लोग। कह रहे किसान की क्या करते हैं, किसान खेत में जाना एवं अवलोकन करना, किसान के खेत में जाते हैं और अवलोकन करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये भी सही है। कह रहा कि अंकुरण के लिए अवलोकन, परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, ये भी सही है। कह रहा है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना, यही हमारा गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, जिसमें ए और बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ईवीएस 82 नंबर, ईवीएस के प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। पहला कह रहा है कि संरचनात्मक कार्यपत्रक देकर, ये हमारा सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। असंरचनात्मक कार्यपत्रक देकर, ये असंरचनात्मक कार्यपत्रक देके ये गलत है। अब कह रहा है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश देकर, ये भी हमारा क्या है, गलत है। औपचारिक नहीं होता है, अनौपचारिक निर्देश हम देते हैं। अनौपचारिक कक्षा में विद्या सिखाई जाती है। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, ये भी सही है, यानी कि ए सही है, ठीक है। उसके बाद सी सही है जी, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देशन देते हैं, सॉरी ये हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ए सी और डी, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सत्य है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि ध्यान देते हैं इस पे, एनसीईआरटी कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं। पहला, आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रस्तुत करना, नहीं, आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना ये नहीं उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त आनुवंशिकगत गुणों से बनती है, इसको केंद्र बनाना, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। कह कि वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को क्या करना, केंद्रित करना, ये भी सही है, यानी कि बी सी डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना, बी 83 का। आते हैं अगला 84, ये कह रहे हैं क्या, इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। 84 नंबर, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए, इसके बारे में देखते हैं। सहपाठी आकलन, यही हमारा सही है। रचनात्मक आकलन में सहपाठी आकलन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, ये नहीं होता है, ये गलत है। करें पोर्टफोलियो प्रोफाइल नहीं होता है, ये भी गलत है। प्रदत्त कार्य, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए रचनात्मक आकलन की तकनीक जो होता है, सहपाठी जो होता है ये आकलन, हाँ, रचनात्मक आकलन एक प्रकार के आकलन है, ठीक है। कह कि जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के संदर्भित करता है। रचनात्मक आकलन जो होता है छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कह कि यह मुख्य रूप से ग्रेडिंग और रैंकिंग के बजाय, यानी कि प्राथमिक स्तर पर न ग्रेड देना है न रैंकिंग देना है, उसके बजाय क्या होता है, सीखने वाले की व्यक्तिगत जरूरतों को खोजने और निदान करने के ऊपर क्या करते हैं, केंद्रित करता है, ठीक है। सहपाठी आकलन क्या होता है, सहपाठी आकलन का मतलब सुन लीजिए। कह रहा है कि सहपाठी आकलन का अर्थ है कि व्यक्तिगत स्तर पर एकक, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर किसी समूह के सदस्य का मूल्यांकन उसके सहयोगियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्रम निर्धारण मापने का मतलब क्या होता है कि बच्चे की योग्यताओं और उपलब्धियों को इस तरह जांचा कि वह किस स्तर का है, क्रम निर्धारण मापने का प्रयोग करते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है, तो पोर्टफोलियो में होता है कि इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट या असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थियों के निम्न शामिल होते हैं। सारे जो होते हैं रिपोर्ट शामिल होते हैं पोर्टफोलियो की अकॉर्डिंग। अगला देखिए
85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। पहला जो दे रहा है इसमें क्या, कागज पेपर पेंसिल, कागज पेपर पेंसिल ये नहीं होता है, प्रदत्त कार्य नहीं होता है, कार्य पत्रक नहीं होता है, पोर्टफोलियो होता है, हमारा पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, यानी किसी बालक की क्या उपलब्धि है या क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो में संचित रखते हैं, यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक यानी कि उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श, ये सही है, हम विचार विमर्श करके उसको सीख सकते हैं, याद करके नहीं सीख सकते हैं, प्रत्यायन नहीं सीख सकते हैं, बता देने से नहीं सीखते हैं, स्पष्ट कर न देना ये भी नहीं होता है। हमारा ए नंबर 86 का सही है। अगला देखिए 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। ठीक है, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को सूचना देना। उसके बाद कह रहा है कि ये देखेंगे हम तो आसान हो जाएगा। ठीक है, सूचना देने के माध्यम से सिखाएंगे तो आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये भी तो ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना पर्यावरण कक्षा में शिक्षक के लिए आसान होता है महत्व। अगला देखिए, कह रहा विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। हाँ, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं लेकिन सूचना के माध्यम से हम आसान कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये तो ऐसे ही से गलत है, यानी कि 87 नंबर का ए सही है। ठीक है, इसमें यह है कि विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये शिक्षक के लिए कह रहा है, इसमें ध्यान देना कि विद्यार्थियों को विचारों को महत्व देना, तो ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि उसको पढ़ना से विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवसर देना, ये भी हो जाएगा, व्यस्त रखनी, ये सभी क्या हो जाएंगे, शिक्षक के लिए एक चुनौतियां हो जाएंगी। इसमें विद्यार्थियों को सूचना देकर हम क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा 88 नंबर 88 नंबर, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है, कौन सा। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या होगा, किससे कहानी के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं, कार्य पत्रक नहीं, चार्ट नहीं, मॉडल नहीं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर है, इसको ध्यान से देखते हैं। यह है हमारा 89 नंबर कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा, क्या चीज पसंद किया जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। चित्रकला और शिल्पकला, ये हमारे पुस्तक में भी होता है और सीखने का सबसे अच्छा साधन होता है। चित्रकला और शिल्पकला। एकल कार्य गलत है, पाठ स्पष्ट सारांश ये भी गलत है, और गृह कार्य आकलन ये भी गलत है। ये चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से बच्चे को आसानी पूर्वक उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से जोड़कर सिखाया जा सकता है तथा चित्रों के माध्यम से लिखित बातों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, जिससे बच्चे शीघ्रता एवं प्रभावी ढंग से क्या करें, सीख सकें, समझ सकें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 90 नंबर, ये हमारा शिक्षण का लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के अवसर मिलता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, वे सृजनात्मक बालक होते हैं, हाँ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे वे तो प्रश्न पूछेंगे ही, जाहिर सी बात है। अगर देखते हैं हम, परिभाषा सीखने का गलत, अवधारणाओं का कथन देने का गलत, वर्णन करने का गलत। 90 का प्रश्न होगा आपका ए नंबर, प्रश्न पूछने का। थैंक्स, धन्यवाद।